नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काफ़ी ऑर्डर्स आए और ये ऑर्डर जो है सीधा-सीधा आपकी सैलरी, आपकी पेंशन, आपके फैमिली पेंशन या फिर आपके सभी चीज़ों से प्रभावित करते हैं आपको। तो ये सभी ऑर्डर्स को आपको देखना चाहिए और लास्ट में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। आप ये सभी जानते हैं कि 7 सीपीसी में 3.71 फिटमेंट फैक्टर मांगा गया था, पर सरकार ने उसे घटाकर 2.57 कर दिया था 7 सीपीसी में। ऐसा क्यों किया गया था, इसका कारण भी सामने आया है और इस बार 3833 की मांग की गई है, पर इस बार जो है 3 पॉइंट समथिंग पर सरकार रुकने वाली है और कितना होने वाला है ये भी सामने आ गया है। तो पूरी खबर देखिएगा, बहुत ज़रूरी ये न्यूज़ होने वाली है। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो चलिए इस ज़रूरी वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे और जितने भी ऑर्डर्स की कॉपी होगी मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँ। चलिए पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट वाली न्यूज़ भी ज़रूर देखिएगा। पहली न्यूज़ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर से आ रही है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे और ऑफिस मेमोरेंडम है ये। चलिए मैं इसको हिंदी में आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है। विषय देखिए, प्रथम प्रथम पेंशन पारिवारिक पेंशन जमा करने के संबंध में निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या कुछ निर्देश जारी किए गए, बहुत ज़रूरी है। इसका पीडीएफ लिंक भी आपको मिल जाएगा। देखिए लिखा गया है, ये सूचित किया गया है कि बैंकों को प्रथम पेंशन जमा करते समय जीवन प्रमाण पत्र जमा करने या पारिवारिक पेंशन भोगी की व्यक्तिगत उपस्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए। देख पा रहे हैं, पहले थोड़ा सा जो है फिजिकल अपीयरेंस पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हालांकि इस कार्यालय के संज्ञान में आया है कि बार बार निर्देशों के बावजूद बैंक अभी भी प्रथम पेंशन पारिवारिक पेंशन जारी करने के पहले पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से आने और जीवन प्रमाण पत्र एवं वचनबद्धता पत्र जमा करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इस तरह की प्रक्रिया मौजूद निर्देशों के अनुरूप नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पेंशनों के लिए, क्योंकि अब सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, लेकिन बैंक अभी भी उस कस्टमर को मांगते हैं कि वो कस्टमर कहाँ है, क्या नहीं। तो इसको बताया गया कि उपरोक्त के आलोक में सभी CPPCS के एक बार अनुरोध किया जाता है कि वे निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें और अपने नियंत्रण में आने वाले सभी संबंधित शाखाओं को उचित दिशा निर्देश जारी करें। तो इस पेंशन मुख्यालय से ये चीज़ जारी की है। इसकी परेशानी काफ़ी पेंशनरों को आ रही थी और पहला पेंशन जमा या निकालने में इससे परेशानी आती थी। तो सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिया है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन की तरफ से ये चीज़ें जारी की गई हैं। आखिरकार अंत में सकोवा की मीटिंग हो चुकी है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। सकोवा की 35वीं मीटिंग थी और ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट थी। इसमें कम से कम 50 से ज़्यादा मांगों को सामने रखा गया और बहुत सी मांगों को पूरा कर दिया है सरकार ने। ठीक है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये सकोवा की मीटिंग हुई थी 10 तारीख को। ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ
जो सीनियर डिपार्टमेंट के हैं और जो सेक्रेटरी हैं उनके बीच न्यू दिल्ली में मीटिंग हुई थी और इसका पूरा PDF लिंक यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी जी शामिल थे सकोवा मीटिंग में। और देखिए अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे जो मेंबर शामिल थे उसकी लिस्ट है, ठीक है। जो बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर शामिल थे उनकी लिस्ट है और क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या नहीं हुई हैं, सब कुछ आपको PDF लिंक मिल जाएगा। देखिए अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें पेंशन से लेकर वेलफेयर से लेकर आपके हेल्थ डिपार्टमेंट तक सभी मेंबर शामिल थे। और इसमें देखिए इस ईयर वाले जो है एजेंडाज़ हैं, जो एजेंडाज़ यहाँ पर रखे गए हैं और क्या हम पूरा करेंगे क्या नहीं पूरा करेंगे, ये यहाँ पर जवाब यहाँ पर इस जगह यहाँ पर हैं। जैसे कि अगर एग्ज़ाम्पल के रूप में यहाँ पर देखिए, एग्ज़ाम्पल के रूप में यहाँ पर अगर मैं पहले बात करूँ, देखिए पहले मांग क्या थी, देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ CGHS फैसिलिटी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल और रीजनेबल राइज इन मेडिकल अलाउंस। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ पर अलाउंसेस को अवेलेबल किया जाए, तो यहाँ पर अप्रूवल यहाँ पर दिया गया है, जैसा भी जगह के नाम से लिखे गए हैं कहाँ कहाँ इसको अप्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कम से कम जो है 50 मांगे थी अलग अलग डिपार्टमेंट की, जो सरकार ने काफ़ी हद तक पूरी की हैं। इसको आपको पढ़ना चाहिए, इसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सफल मीटिंग रही है, शायद इतिहास में पहली बार हुआ है कि सकोवा के 35वीं मीटिंग में इतनी मांग को यहाँ पर माना गया है। तो ज़रूर इसे पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके पे कमीशन के रिगार्डिंग है। यहाँ पर बिजनेस टुडे की तरफ से एक खबर छपी है जिसमें सभी वेतन आयोग को एनालिसिस किया गया है और इसमें बताया गया है कि कम से कम जो है 8 लाख करोड़ का बूस्ट यहाँ पर पे कमीशन देने वाला है और जिससे जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी सेविंग, उनकी स्पेंडिंग में बदलाव आने वाला है। देखिए अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, कम से कम 50 लाख एम्प्लॉयज़ हैं और 65 लाख से 70 लाख पेंशनर है जो बेनिफिट ले रहे हैं और ये जो है 8 लाख करोड़ का बूस्ट यहाँ पर कर्मचारियों को मिलने वाला है इस बार। एक बहुत बड़ी बात इसमें कही गई है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये वाला पॉइंट कि फिटमेंट फैक्टर जो है अब एक्सपेक्टेड जो है 3.25 करीब यहाँ पर इस बार होने वाला है और ये कंफर्म माना जा रहा है क्योंकि पिछली बार कर्मचारियों की तरफ से 7 CPC में, पिछली बार जो था 7 CPC में कर्मचारियों की तरफ से 3.71 की मांग की गई थी और उसमें 2.57 सरकार ने दिया था, ठीक है। तो इतनी तो मांग नहीं पूरी होगी इस बार भी जो मांगा जा रहा है, लेकिन कम से कम जो है 3 के आसपास फिटमेंट फैक्टर रखने की उम्मीद यहाँ पर बिजनेस, ये जो न्यूज़ आर्टिकल है ये बता रहा है। और इसमें अलाउंसेस में बड़ा बदलाव आएगा, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है कि कैसे जितने भी वेतन आयोग हुए हैं उनका क्या मकसद था। मेनली जो है 5th CPC, ऐसा 5th CPC में देखा गया कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं और जो कंपनीज़ हैं उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। 6th CPC में इवन जो कार की शॉप्स हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की शॉप्स हैं, वो यहाँ पर फ़ायदा उनको मिला था। तो 7th CPC में क्या हुआ था, किस किस वेतन आयोग में क्या क्या फ़ायदा हुआ है, इस पर बताया गया है। देखिए यहाँ पर लेबर कोड का हवाला दिया गया है। 2025 में जो लेबर कोड आया था उसके तहत एक कर्मचारी की सैलरी पर मंथ 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा गया है, जो लेबर कोड आया था उसमें लिखा गया है किसी भी कर्मचारी की सैलरी 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके जितने भी कंट्रीब्यूशंस होते हैं PPF में, NPS में, वो भी यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। तो इस आर्टिकल में बहुत चीज़ें लिखी गई हैं और एक कंफर्म फिटमेंट फैक्टर बताया गया है कि इतना किसी भी कर्मचारी को सर्वाइव करने के लिए चाहिए। इसको आपको पढ़ना चाहिए, मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइएगा। धन्यवाद।